हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार, मैं आप लोगों का प्यार देख के इतनी खुश हुई हूँ ना, इतनी ज़्यादा खुश। और 3-4 दिनों से मैं ज़रा व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मैं बीमार थी और थोड़े बहुत काम भी थे, इस वजह से। और यार, पता नहीं शिमला में कब बर्फ़ पड़ेगी, भगवान जाने कब पड़ेगी बर्फ़। और आपको मिलाते हैं अब मम्मा से। हम लोग जा रहे हैं वैसे मार्केट तक क्योंकि कुछ काम है इसलिए। और ये भी देखते हैं कि विंटर कार्निवल की तैयारियां कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है। और इस टाइम क्या टाइम हो रहा है? 2 बज रहे हैं। 2 बजे मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। बट चल यार, व्लॉग तो व्लॉग है, कभी भी शुरू कर सकते हैं। हेलो मम्मा। हेलो। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे, हम भी अच्छी हैं। बहुत दिन हो गए लोग भी बनाया क्योंकि बीमार चल रहे थे घर में से। तो लोग बनाना तो बड़ी दूर खाना खाने को भी मन नहीं कर रहा था। तो आज थोड़े ठीक हुए तो हम चले आओ बाजार की तरफ। चूड़ियाँ टूटी गई, चूड़ियाँ पहन के आते हैं। हाँ गाइस, जो मनाली का प्रोग्राम था वो जरा कैंसिल हो गया क्योंकि देखो यार, अगर किसी को भी प्रमोशन करवानी है तो भाई देखो, पैसा तो लगता है क्योंकि हमारा टाइम भी वेस्ट होता ही होता है। तो भाई टाइम वेस्ट तो नहीं है, बट ये है कि अब हम वहां पहुंचेंगे, फिर हमें देखना पड़ेगा खुद। तो क्रिएटर्स की लाइफ इतनी आसान तो नहीं होती है, प्रमोशन भी इतनी आसानी से तो कर नहीं देते हैं, उसमें भी बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ऐसे मत सोचा करो कि हम बेले बैठे हैं, कुछ भी है। और अब मुझे जैसे कहीं और भी बुलाया गया है, तो पौंटा साहिब बुलाया गया है, तो अब मैं वहां जा रही हूँ, तो हर चीज का अपडेट है मेरे पास, हर चीज का अपडेट। एक मनाली वाले ने बनाया तो सोचा उसने कि अरे कुछ भी बोलो। तो देखो, इन चीजों से बच के रहना चाहिए हर क्रिएटर को। बात लड़की और लड़के की नहीं है, हर क्रिएटर की है। देखो, क्योंकि सब बहुत मेहनत करते हैं। व्लॉग बनाने में भी टाइम लगता है, एडिट करने में भी टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है, मेहनत लगती है। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं हर चीज में। तो इसलिए कुछ भी हो, हर चीज की जांच पड़ताल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। और हम क्रिएटर्स इतने बेले नहीं है। और मैं सच्ची बात बोलूं, पर्सनली मेरे पास कोई एडिटर नहीं है। मैं अपनी वीडियोस खुद ही एडिट करती हूँ, खुद ही अपना चैनल हैंडल करती हूँ, और खुद ही अपने मॉडलिंग शोज जो पहले होते थे उनको भी पर्सनली अटेंड करती थी। अब मैं एज अ ग्रूमर, एज अ जूरी, मुझे जो बुलाते हैं, जहां बुलाते हैं, मैं चली जाती हूँ। बट उसके भी कुछ क्राइटेरियाज है क्योंकि हमने क्राउन्स जीते हैं, तो वो भी हमने मेहनत करके जीते हैं ना। अब हम ऐसा तो नहीं है कि हम हर उसमें पेजेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। एक लिमिटेड एज होती है, उसके बाद हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सो यही होता है। अब जब मैं पौंटा साहिब जाऊंगी तब मैं आप लोगों को वहां का वो दिखाऊंगी। बस मैं एक बात बोलना चाहती थी जो मेरे दिल में थी। मनाली के लिए बुलाया, फिर अब भाई पैसे भी लगेंगे, इतनी दूर से जाएगा तो कोई लगेगा जिसने इतनी मेहनत करनी है। अब पौंटा साहिब से लाया, उसने एडवांस डाल दिया, तो भाई इसको बोलते हैं ऐसी जगह जाने को मन भी करता है कि जाएं हम। होता है ऊपर से पेरेंट्स से गालियाँ इनको अलग पड़ती है। क्या कर रहे हो भाई तुम? ये तो यही जानते हैं ना, पेरेंट्स क्या जानते हैं। इसलिए इनका साथ दो, इनको आगे बढ़ाओ, ठीक है ना? ना झूठ बोल के इनको मिसगाइड करो। हाँ, जो था शिमला में, मैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाली थी, बट अब नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी डेट क्लैश हो रही है उनके साथ। जहाँ प्रोग्राम है मुझे बुलाया गया है और गेस्ट बुलाया गया है, उन लोगों के साथ भी। और यहाँ पे जो शिमला में शिमला क्वीन होने वाला था, उन लोगों के साथ भी मेरी डेट क्लैश हो रही है, इसलिए मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ। और मिलते हैं आप लोगों से अब थोड़ी देर में, जब हम घर से निकल जाएंगे, ठीक है? और यार, मैं भी कोई इतनी ज्यादा फेमस नहीं हूँ कि मैं बहुत ज्यादा फेमस हूँ या बहुत लोग मुझे जानते हैं। बट जो जेन्युइन बात है वो जेन्युइन बात है, सीधी सी बात। लोग, हमारी इतनी मेहनत लगती है, मुझे खुद पता है, एडिट करते करते इतना टाइम लग जाता है ना एक वीडियो को परफेक्ट वीडियो बनाने में, बहुत ज्यादा। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि हम जाए, प्रमोशन करें। बट हमारा भी तो देखो ना कि हम कितनी दूर से ट्रैवल करके आएंगे, फिर एक दिन तो पूरा रेस्ट के लिए चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस चीज का प्रमोशन है, कैसे करना है। तो पैसे तो लगते ही है भाई जी, सीधी सी बात है, वो तो लगते ही लगते हैं। अब चाहे आप ऐसे बोलो कि क्या बोल रही हूँ मैं, क्या नहीं बोल रही हूँ,
कोई भी क्रिएटर होगा वो पैसे लेगा ही लेगा, सीधी सी बात है। या तो आप अप्रोच मत करो, अगर आप अप्रोच करो तो आपको पता होना चाहिए कि किसके कितने चार्जेस है, सीधी सी बात है। और सब अपने चार्जेस बताते भी और नेगोशिएशन भी हो जाती है। बट फालतू में कि हाँ, फिर उसके बाद ना लोग बातें भी बना देते पीठ पीछे कि अरे ऐसा है वैसा है। तो बातें बनाना तो फिर मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि बातें बनाए चाहे जो मर्जी करे, हमें काम इधर से नहीं मिलेगा तो इधर से मिल जाता है। बिजी तो हम रहते ही रहते हैं। हम अपना शेड्यूल बता सकते हैं कि हम बिजी है, सीधी सी बात है। अगर हम अपने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल के आप लोगों का सोच रहे तो आप लोगों को भी थोड़ा हमारा सोचना चाहिए। गाइस नाउ आई एम रेडी, फुल रेडी टू गो। गाइस ये मेरी आउटफिट मुझे बताना, ठीक है? तो ये मम्मा की आउटफिट, मम्मा भी अच्छी लग रही है। मोटू आई अप्रूव योर आउटफिट। तो गाइस हम लोग पहुंच गए अब मॉल पे। और यार मेरा छोटी सी क्लिप डालूंगी बीच में, वो डीसी ऑफिस के सामने क्या हो रहा है, धरनेबाजी हो रही है। वैसे सही बात है यार, वो नाम चेंज हो रहा है। किस चीज का हो रहा है मम्मा? मनरेगा का कोई और नाम दिया जा रहा, मनरेगा का नाम चेंज करके अब ग्रामीणों के उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, जो पहले से जो चीजें हैं वही चीजें ठीक है। और किसानों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, वही तो उनकी रोजी रोटी है। उस पे भी ये लोग अपनी पॉलिटिक्स चलाएंगे यार जीतने के लिए। तो फिर, और शिमला में तो वैसे भी बेरोजगारी कुछ ज्यादा ही है, सच्ची बात बोली जाए तो। सरकार में आने के बाद बेचारा एक आदमी हो गया, और एक आदमी तो गरीब है, ऊपर से सरकारी पोस्टें नहीं है, नौकरियां कहाँ करे। ये तो शुक्र है मैं बाहर चली गई थी, पर बाहर सोच रही हूँ वापस क्यों आई, वापस चले जाती हूँ बाहर। ये कुछ विंटर कार्निवल के नज़ारे शुरू होते हुए यहाँ से धीरे धीरे हम मॉल तक पहुँच ही जाएंगे। क्या कहना मम्मा आपका? आगे कहेंगे, अभी तो क्या ही कहना, अभी तो झंडे से दिख रहे हैं। और वो दिख रही है ऊपर हनुमान जी की मूर्ति। तो ये है गेट इनका, शिमला विंटर कार्निवल। 25 का गया इनका, पर चलो कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से फूड स्टॉल स्टार्ट है और ये है आगे स्टेज। सो गाइस हम लोग पहुंच ही गए घर। हे भगवान, बहुत रेस्ट है इसलिए हमने ज्यादा शूट नहीं करा, थोड़ा थोड़ा शूट करा। और मेरे घर के पास 2 पोल लग रहे हैं, कुछ लगा बिजली के खंभे, मतलब तो लग गए होंगे यार। अब आपसे थोड़ा फ्रेश होके मिलता है, ठीक है? क्या रिबन लड़ियां जैसी नहीं लगती। लग गई हो तो। सो गाइस मैंने तो मुंह वगैरह धोया अभी सिर्फ, तो मेरी रियल स्किन है ऐसी, ठीक है? मैं अब लगा रही हूँ अपने रात की ये बोरोलिन। बस मैं यही लगाती हूँ, जब मैं घर पे भी होती हूँ ना मैं यही लगाती हूँ मॉर्निंग में भी। बट अगर मुझे कभी बाहर जाना होता है, जैसे मैं आज गई थी, तो मैं फिर ये नहीं लगाती, तब मेरा जो अपना अलग स्किन केयर है वो यूज करती हूँ। और देखो आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का काजल ये मेरी आंखों से। तो देखो यार, मैं कोई इतने ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है? अब खाना वाना बना लेते, डिनर की प्रिपरेशन करते, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और ये रही मेरी बहन, ये देखो ये देखो, ये बेचारी अभी खाने में बिजी है। आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलता है आप लोगों से कल। बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट एंड फॉलो माय चैनल।